वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है स्पॉन्जेस में, नाइडेरियंस, राउंड वॉर्म्स एंड फ्लैट वॉर्म्स में ना। आपको पता होना चाहिए इन सब में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो एब्सेंट हमारे पास होता है स्पॉन्जेस, नाइडेरियंस, राउंड वॉर्म्स एंड फ्लैट वॉर्म्स। और प्रेजेंस एनालिड में होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन एनालिड्स। एनालिड से कॉर्डेट्स तक होता है हमारे पास प्रेजेंट, ठीक है। अगर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ पे आएगा क्लोज्ड, ठीक है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास हमारी जो आर्टरीज वो डायरेक्ट ब्लड में आके ओपन हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम बना लें, डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर हम लोग बात करते हैं क्लोज्ड की, तो इसमें हमारे पास आर्टरीज क्या होंगी, आगे आके कैपिलरीज के, और यहाँ पे हमारे पास टिश्यूज होंगे और वहां पे एक्सचेंज होगी। तो ये था हमारे पास क्लोज, मतलब कैपिलरीज है यहाँ पे, ठीक है, वहां पे कैपिलरीज नहीं है। अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास किस किस में होता है। देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास होगा ऑर्थोपोडा में और नॉन स्फेलोपोड मोलस्क में। ऑर्थोपोडा, ठीक है, सेकेंड आएगा नो मोलस्क में भी नॉन स्फेलोपोड, आगे हम लोग जाग करेंगे, ठीक है, नॉन सेफेलोपोड। अगर हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें ना, तो क्लोज हमारे पास आएगा फर्स्ट एनालिडा में, ठीक है, और दूसरे हमारे पास आएंगे सेफेलोपोड मोलस्क, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा पहला फाइलम था जिसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं फर्स्ट फाइलम टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो हमारे पास आएगा एनालिड, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आएगा एनालिडा, ठीक है। एनालिडा फर्स्ट फाइलम था जिसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्री की, ठीक है, सिमेट्री ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसिमेट्री या एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री। सो एसिमेट्री का मतलब ये है कि वैसे सिमेट्री होती क्या है ना, अगर हम लोग सिमेट्री की डेफिनेशन देखें तो अगर सिमेट्री हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल पोजीशन को, ठीक है, जियोमेट्रिकल पोजीशन की हम लोग डेफिनेशन देखें, जियोमेट्रिकल पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। अब एसिमेट्री का मतलब हमारे पास ये आ रहा है कि ऐसा एनिमल या जिसके पास ऐसे सिमेट्री हो, अगर हम लोग किसी बॉडी को डिवाइड करें किसी भी प्लेन के थ्रू, ठीक है, तो वो इक्वल डिवाइड ना हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ आपके सामने अमीबा, और हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉलीफेरस स्पॉन्जिस की ना, ये हमारे पास हो गया अमीबा, ठीक है, और स्पॉन्जिस भी कुछ इस तरह के होते हैं ना, तो ये हो गया स्पॉन्जिस।
मतलब आप अगर आप इनको डिवाइड करें भी सही तो ये इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड होंगे ना। तो एसिमेट्री की डेफिनेशन होगी कि कैन नॉट डिवाइड बॉडी इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे एसिमेट्रिक। अब एसिमेट्रिक में हमारे पास पॉरीफेरा ही आएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास आएंगे पॉरीफेरा। दूसरा हमारे पास आता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप लाइक होगी। अगर इसका हम लोग शेप देखेंगे तो ये होगा इस तरह सिलिंड्रिकल लाइक। अब सिमेट्री का जो सिमेट्रिक एनिमल्स हैं उनमें ये होगा कि अगर हम किसी भी प्लेन ऑफ पॉइंट से सेंटर से पास करें किसी भी प्लेन को और वो सेंटर से पास होकर बॉडी को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ से भी हो सकता है, अगर हम इसको यहाँ से यूं पास करें सेंटर से, वो सेंटर पॉइंट से पास होना चाहिए, यूं भी हो सकता है। ठीक है, हर जगह से हो सकता है। अगर यहाँ पे सेंटर मान ले तो यूं हो सकता है, यूं हो सकता है। तो रेडियल के लिए कंडीशन क्या होगी कि उसका डायरेक्शन जो उसका जो शेप है ना वो सिलिंड्रिकल टाइप होगा इस तरह। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। तो अगर हम लोग बात करें इस तो रेडियल सिमेट्री जो होती है सिलिंड्रिकल शेप की होगी। ठीक है, याद रखना हम लोगों ने सिलिंड्रिकल होगी और ये हेल्प करेगी फूड में। ठीक है, यहाँ पे ये अब्सॉर्ब कर सकती है फूड को, फूड कैप्चरिंग। ठीक है, और ये हमारे पास होती है सीलन ट्रेटा में और टीनोफेरा में। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग इसके देखें, सीलन ट्रेटा और टीनोफोरा। सीलन ट्रेटा ये हम लोग नाइडेरियंस को बोलते हैं। ठीक है, नाइडेरियंस का नाम है। और अगर हम लोग बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो ये हमारे पास होगी प्लेथीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक। ठीक है, प्लेथीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक होगी। यहाँ पे एक और बात होती है कि जो इकाइनोडर्मेटा है ना उसको जो लार्वल स्टेज है वो तो बायलैटरल सिमेट्री में। अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखें, इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं हमारे पास, ये उनका लार्वा होता है। ठीक है, उसके पास तो होगी बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन उनका जो एडल्ट होगा उसके पास आएगी रेडियल सिमेट्री। अब हम बात करेंगे जर्म लेयर्स पे। तो 3 किस्म की जर्म्स लेयर होती है, एक होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो हमारे पास एनिमल्स की कैटेगरी में देखें तो हमारे पास होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब देखो जिसके पास 3 जर्म लेयर्स होंगी वो होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक और जिसके पास 2 होंगी वो होंगे डिप्लोब्लास्टिक। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक देखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, मैं इन एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि तीनों जैसे हमारे पास आउटर जो होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, तीनों प्रेजेंट होंगी। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो फर्स्ट होती है हमारे पास जो आउटर वाली होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, फिर सेकेंड हमारे जिसको बोलेंगे मेसोडर्म एंड थर्ड वाली हमारे पास होती है एंडोडर्म।
एग्जाम्पल्स में देखें तो सबसे फर्स्ट एनिमल जो होते हैं जिनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है वो होते हैं हमारे पास प्लेथी ठीक है, प्लेथी से कॉर्डेट्स तक। कॉर्डेट्स तक ठीक है, तो इनके पास हमारे पास क्या थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर थी, हमारे पास मेसोदर्म मिडल लेयर। मेसोदर्म ना वो एब्सेंट होती है, उसकी जगह हमारे पास होता है एक फ्लूइड लाइक स्पेस होता है ठीक है, इसको हम हमारे पास होता है एक जेली लाइक फ्लूइड ठीक है, मेसोदर्म इज एब्सेंट। ये होता है जेली, मेसोग्लिया जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है ठीक है, वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। और अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास होती है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफेरा में, कौन सी, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर ठीक है, सीलेंट्रेटा ठीक है, और टीनोफेरा। सीलेंट्रेटा को हम लोग नाइडेरियंस भी बोलते हैं, एंड टीनोफोरा। अब हम लोग करेंगे सिलोम, ए सिलोमेट, जीरो सिलोमेट ठीक है। तो सिलोम होता क्या, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखें, कैविटी and digestive tube lined by mesoderm ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास तीन किस्म के सिलोम आते हैं, पहले हमारे पास होते हैं ए सिलोमेट एंड जीरो सिलोम एंड ट्रू सिलोम। तो सबसे पहले हम लोग देखें ए सिलोम। अब ए सिलोम का मतलब क्या है कि इनके पास ये कैविटी नहीं होगी, हम लोग लिखेंगे नो कैविटी ठीक है। और अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास प्लेथी एल्मेंटिस ए सिलोमेट होंगे ठीक है, प्लेथी एल्मेंटिस ए सिलोमेट। दूसरा हमारे पास आता है ज्यूडोसिलोमेट्स ठीक है, जो ट्रू सिलोम नहीं होते लेकिन ज्यूडो हम लोग इसको बोलेंगे, ज्यूडोसिलोम। अच्छा, अब इनमें क्या होता है, कैविटी तो होगी लेकिन थोड़े से सेल्स प्रेजेंट होगी, इसी वजह से हम लोग इनको ज्यूडो बोल रहे हैं। कैविटी भी प्रेजेंट होगी और थोड़े से सेल्स भी होंगे, कैविटी प्लस सेल्स। और ज्यूडोसिलोम के एग्जाम्पल में एसके हेलमिंथेस आएगा, एसके हेलमिंथेस ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रू सिलोम, जिनके पास रियल कैविटी होती है ठीक है, ट्रू सिलोम, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू कैविटी। तो ये हमारे पास होती है एनालिदा के पास कॉर्डेट तक ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में हमारे पास आते हैं एनालिदा, ऑर्थोपोड एंड कॉर्डेट्स ठीक है। तो मतलब जो एनिमल सेगमेंटेशन शो करते हैं ठीक है, जिनकी बॉडी में सेगमेंटेशन शो हो रही होती है। फर्स्ट हमारे पास आएंगे एनालिदा, फर्स्ट सेगमेंटेशन एनालिदा ने शो की ठीक है, फर्स्ट सेगमेंटेशन, ये फर्स्ट सेगमेंटेड बॉडी इनके पास होती है फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास आते हैं ऑर्थोपोडा ठीक है, और हमारे पास आते हैं कॉर्डेट्स।
अब सेगमेंटेशन में भी हमारे पास टाइप्स होती है, एक होते हैं ट्रू सेगमेंटेटेड या ज़्यूडो सेगमेंटेशन, दो किस्म के आते हैं, ठीक है। अब देखो ज़्यूडो सेगमेंटेशन या जिसको फॉल्स सेगमेंटेशन होती है, उसकी अगर हम लोग बात करें, ज़्यूडो सेगमेंटेशन ये होती है कि अगर हम लोग लाइक मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँ टेप फॉर्म की, यहाँ पे मैं एक टेप फॉर्म बनाऊंगी हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एग्जांपल ले ली है टेप फॉर्म की। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग टेप फॉर्म को कट करते हैं ना, यहाँ से अगर मैं इसको कट कर दूँ, ठीक है, तो इसकी बॉडी तो सेगमेंटेशन शो करती है, वापस से ग्रो करेगी और न्यू सेगमेंट्स इसमें दोबारा ऐड होते जाएंगे अगर हम लोग इसको कट करेंगे। और इसमें एक ये होता है कि अगर हम लोग इसके सेगमेंट्स को कट कर देते हैं, लॉजिकल ये लोग अटैच नहीं है, अगर हम इनके एक सेगमेंट को यहाँ से कट भी कर दें तो इनकी पूरी बॉडी सही रहती है, इनके फंक्शंस में डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। अगर हम लोग जीरो सेगमेंटेशन की बात करें तो ये होगा नो फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, नो फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन। और इसमें न्यू सेगमेंट्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है, एडिड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ट्रू सेगमेंटेशन की, ट्रू सेगमेंटेशन, अब ये हम लोग एग्जांपल अगर ले लें यहाँ पे अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म, ठीक है, मैं यहाँ पे अर्थवॉर्म का अगर डायग्राम बनाऊं तो ये यूं बनेगा मुझसे, तो ये हो गया अर्थवॉर्म। अब ये अर्थवॉर्म की बॉडी में भी तो सेगमेंटेशन है, अगर हम लोग इसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होगी, इस वजह से ये फिजियोलॉजिकल अटैच है, तो यहाँ पे ट्रू सेगमेंटेशन वही होगी जो जो जिसमें सेगमेंट्स एक दूसरे से फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड है, ठीक है, फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड, तो वो हमारे पास आएगी ट्रू सेगमेंट, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिखी अर्थवॉर्म की, और जो ज़ीरो सेगमेंटेशन होता है वो तो टेप फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हम लोग सेगमेंटेशन की बात करें तो फर्स्ट फाइलम एनालिड्स हैं जिनके पास सेगमेंटेशन आई थी, फिर आर्थ्रोपोड्स हैं और कॉर्डेटा, मतलब ये तीन फाइलम ही हैं जो सेगमेंटेशन को शो करते हैं, इसके अलावा कोई फाइलम नहीं है जो सेगमेंटेशन को शो करेंगे।